हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के पाठ 2, जिस पाठ का नाम है उसने कहा था से कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए अमृतसर। 2 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन ए मगर, ऑप्शन बी माझे, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी तेलघड़िया। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी माझे। 3 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन ए सूबेदार के, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन सी जमादार के, ऑप्शन डी मेजर के। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी जमादार के। लहना सिंह जो था वह जमादार के पद पर था। 4 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ऑप्शन ए कीरत सिंह, ऑप्शन बी वजीरा सिंह, ऑप्शन सी अतर सिंह, ऑप्शन डी महीप सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी वजीरा सिंह। लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वह वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन ए हजारा सिंह, ऑप्शन बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक जो था वह वजीरा सिंह था। 6 नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। ऑप्शन ए बोधा सिंह, ऑप्शन बी महा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी जगधारी सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए बोधा सिंह। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी तुर्की के साथ, ऑप्शन सी अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का जो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, वह जर्मनी के साथ हुआ था। दोस्तों, ये भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिए। ऑप्शन ए सूबेदार सिंह ने, ऑप्शन बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी लहना सिंह ने, ऑप्शन डी वजीरा सिंह ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी लहना सिंह ने। 9 नंबर प्रश्न है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 72। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 77। 10 नंबर प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। ऑप्शन ए संजलपुर में, ऑप्शन बी अलावलपुर में, ऑप्शन सी जलालपुर में, ऑप्शन डी लायलपुर में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार जमीन को लायलपुर में जमीन दिया है। 11 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। गुलेरी जी का जन्म जो है ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी जयपुर जो राजस्थान में है, ऑप्शन बी कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में।
गुलेरी जी का जो जन्म था वह जयपुर में हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 13 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1900। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1915। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन जो हुआ था वह 1915 में हुआ था। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 15 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है? पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी नामवर सिंह की, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी की रचना जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ऑप्शन ए देवाना प्रिय, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी मोरसी मोही कुठाव। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम। 17 नंबर प्रश्न है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए मंगनी, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी कड़वी बात, ऑप्शन डी दहेज। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए मंगनी। 18 नंबर प्रश्न है, बोधा कौन था? बोधा कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह का भाई। देखिए एक जगह पर जो है टाइप हो चुका है, तो आप कोई भी ऑप्शन याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन बी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। 19 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तीरिछ। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी उसने कहा था। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी दूध का कोटा, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी कफन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी कफन। 21 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी गहमर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी गुलेर। गुलेरी जी जो थे वह गुलेर गांव के मूल निवासी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 22 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रेमचंद युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए द्विवेदी युग। 24 नंबर प्रश्न है,
उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 5 भागों में। 25 नंबर प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 7 जुलाई 1882, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1883, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883, ऑप्शन डी 8 जुलाई 1890। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883। 26 नंबर प्रश्न है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी उसने कहा था। उसने कहा था 27वां प्रश्न है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी धर्म प्रधान, ऑप्शन डी भाव प्रधान। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी कर्म प्रधान। उसने कहा था जो कहानी है वह एक प्रकार की कर्म प्रधान कहानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 28वां प्रश्न है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी नामवर सिंह की, ऑप्शन सी इंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 29 नंबर प्रश्न है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। ऑप्शन ए लहना सिंह का चाचा, ऑप्शन बी लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन सी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी लहना सिंह का मित्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी लहना सिंह का भतीजा। 30 नंबर प्रश्न है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ऑप्शन ए तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन डी तेरी शादी हो गई। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी तेरी कुरमाई हो गई। 31 नंबर प्रश्न है देखिए दोस्तों यहाँ पर पलटन के जगह पर लपटन लिखा जा चुका है तो आप इसको पलटन पढ़िएगा। पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 10। 32 नंबर प्रश्न है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी मामा, ऑप्शन डी चाचा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी मामा। 33 नंबर प्रश्न है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी अवतर सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए वजीरा सिंह। 34 नंबर प्रश्न है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। ऑप्शन ए वजीरा सिंह से, ऑप्शन बी लहना सिंह से, ऑप्शन सी कीरत सिंह से, ऑप्शन डी इनमें किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी लहना सिंह। 35 नंबर प्रश्न है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। ऑप्शन ए हजारी सिंह, ऑप्शन बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी अतर सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी वजीरा सिंह। 36 नंबर प्रश्न है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जयपुर।
तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमृतसर। 37वां प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1915। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।